क्या पढ़ेंगे? खनिज। खनिज पढ़ा दिया था, तो खनिज समझेंगे क्या होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे हम धातुओं का क्या कर सकते हैं? निष्कर्षण कर सकते हैं, ठीक। जिनमें क्या होती है? धातुएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। धातुएं उपस्थित नहीं होती, धातु के यौगिक उपस्थित होते हैं, ठीक है। उन यौगिकों का क्या क्या कर सकते हैं? उनको निकाल सकते हैं उससे, तो वो क्या बोले जाते हैं? खनिज बोले जाते हैं, ठीक। या ऐसे समझ सकते हो कि प्रकृति में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो मिक्स अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक। उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ भी होती हैं, ठीक है। रेत भी होती है, कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तो उसमें कुछ क्या पाए जाते हैं? धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक। उन्हीं से जब हम धातुओं को निकालते हैं, ठीक, उनसे हम क्या करते हैं? धातुओं को निकालते हैं। तो धातुओं के निकालने की विधि को क्या बोला जाता है? अयस्क बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है? अयस्क बोला जाता है, ठीक। देखो अब खनिज में क्या हो गया, जैसे मान लो बालू भी हो गया, इसमें मिट्टी भी होगी और कंकड़ भी होंगे, ठीक है। कंकड़ पत्थर भी होंगे, बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। इसमें धातु के यौगिक भी होंगे, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब इतने सब मिलके क्या बना देते हैं? खनिज बना देते हैं। ये सब पाए कहाँ जाते हैं? जैसे प्राकृतिक में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जमीन के अंदर पाए जाते हैं, कुछ जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। इन्हीं से जब हम ये धातु के यौगिक को निकालते हैं, निकालने की विधि को क्या बोला जाता है? अयस्क बोला जाता है, ठीक। अयस्क, ठीक। अब फिर धातु के यौगिकों को निकालने को क्या बोला जाता है? अयस्क बोला जाता है, ठीक। बात समझ में आई? समझा पाए रे? खराब कर दो वीडियो, बुक कटी थी, का एडिट हुई थी, परेशान का समझ में आया हो कि नहीं? ये हड़बड़ाई जा रहे बोर्ड पर। कहते हैं 1 इंच नहीं, ज्यादा नहीं हो तो अभी कुछ भूल तो। अब देखो सभी धातु जब खनिज होते हैं, सभी खनिजों में क्या पाया जाता है? लगभग सभी खनिजों में जो धातु की प्रतिशत मात्रा है, वो अधिकतम होती है। अधिकतम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक। लेकिन अयस्क जो होता है, अयस्क में क्या होता है? अयस्क में जो धातुओं की मात्रा होगी वो अधिकतम ही होगी। धातुओं की मात्रा क्या होगी? धातुओं की मात्रा अधिकतम होगी। धातुओं की मात्रा अधिकतम होगी, ठीक है। अयस्क में धातुओं की मात्रा अधिकतम होगी, ठीक। क्या ये कह सकते हैं कि सभी धातु अयस्क सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, ठीक है। सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, ठीक है। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते। खनिजों से ही क्या निकलते हैं? अयस्क, ठीक। अयस्क क्या कहलाते हैं? अयस्क वे मतलब पदार्थ होते हैं जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धातुएं, ठीक है। और धातुओं के यौगिक किसमें होते हैं? खनिजों में होते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर। और ये क्या होते हैं? बिल्कुल मिश्रित अवस्था में होते हैं, मिक्स होते हैं। इसमें बालू भी होगी, कंकड़ भी होंगे, पत्थर भी होंगे, ठीक है। सब कुछ क्या होता है? मिक्स अवस्था में होता है इनमें, ठीक है। सब कुछ मिला हुआ होता है, ठीक। आप लोग हेडिंग डालो एक, अधात्री या मैट्रिक्स। अधात्री या मैट्रिक्स, पहले इसको समझ लो क्या होता है अधात्री और मैट्रिक्स। हिंदी अधात्री या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की स्पेलिंग नहीं पता? MATRIX। अब देखो समझो पहले, खनिज जो होता है, खनिज में भी क्या बताया? खनिज में किसकी अशुद्धियाँ होती हैं बताओ? कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, ठीक। खनिज में क्या होते हैं? कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, बालू भी होते हैं, मिट्टी भी होते हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों को क्या बोलते हैं हम? अयस्क नहीं बोलते। इन्हीं अशुद्धियों को हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
जो ये अशुद्धियाँ होती हैं किसमें, खनिजों में अशुद्धियाँ होती हैं। खनिजों में अशुद्धियाँ किसकी होती हैं, क्या होता है, बालू होता है, कंकड़ भी होता है, पत्थर भी होता है। ठीक, ये जब जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं इनको हम साइंस की भाषा में क्या बोल देते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स। तो लिख लो, समझ में आया कि रटना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे, खनिजों में प्रायः, खनिजों में प्रायः क्या क्या होता है। अब खनिज होंगे तो शुद्ध तो नहीं होंगे, बालू होंगी, मिट्टी भी होंगे, मिट्टी भी होगी, ठीक, और चूना पत्थर, चूना पत्थर, खाली पत्थर भी होंगे, ठीक। खनिजों में प्रायः बालू, मिट्टी, चूना पत्थर, पत्थर आदि की अशुद्धियाँ आदि अपद्रव्यों की, लिखना आदि अपद्रव्यों की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स, जिन्हें हम अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अब लगा देना, या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, खनिज कभी भी क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक, उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है। तो उनमें अगर ये बालू, मिट्टी, ठीक है, चूना पत्थर आदि की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हीं अपद्रव्यों को हम, इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कह देते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स कह देते हैं। चूना पत्थर जो जब चूना जो होता है टाइट होता है, ठीक है, एक तो पिसा हुआ चूना होता है, ठीक, एक क्या होता है टाइट फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में होता है, उसी को बोला जाता है चूना पत्थर। इसको अगर पीस देंगे तो क्या बन जाएगा, वो चूना बन जाएगा, ठीक है। या कभी तुमने ये तो लाते हो बुझा हुआ चूना देखा है, ठीक, जब बिना बुझा हुआ चूना होता है वो इसी फॉर्म में होता है, पत्थर के फॉर्म में, हाँ, क्रेशर पे, उसी को बोलते हैं चूने वाला क्या, पत्थर, ठीक है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, पेंट वेंट में करते हैं, पुताई उताई करने में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो पत्थर के फॉर्म में होता है, उसी को हम बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक। खाने वाला भी चूना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक। हो गया। अब देखो धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, धातुओं का, वीडियो देखे रहिए। धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब बताओ, निष्कर्षण, हाँ, धातुओं का निष्कर्षण, धातुएं हम कैसे निकालेंगे, ठीक। अब खनिज में क्या है, धातु है, ठीक, खनिज में क्या है, धातुएं उपस्थित है, धातुओं के यौगिक उपस्थित हैं, ठीक है। उनको हम धातुओं को कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी हमको विधियां पढ़नी है, ठीक। अब देखो तुमने क्या पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, पहले सक्रियता श्रेणी को एक बार फिर से लिखते हैं, सक्रियता श्रेणी को फिर से एक बार लिखते हैं, ठीक। के एन ए सी एम जी अली एल, ठीक, जिंक एफ ई टी बी एच पॉजिटिव
और CuHgAu CuHgAu CuHgAgAu HgAgAu। ठीक, ये थी। ये ऊपर वाली धातुएं क्या है, सबसे सक्रिय है। ठीक है, इनको हम 3 टाइप से बांट सकते हैं। किससे? 3 टाइप से। ठीक, 3 टाइप से। देखो पहली क्या, पहले पॉइंट पे हम लिख सकते हैं अभिक्रियाशील धातुएं। तीव्र अभिक्रियाशील लिख लो। कौन सी? बहुत जल्दी अभिक्रियाशील धातुएं होती है, तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं। इनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक, और कुछ होती हैं मध्यम, बीच वाली। ठीक, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। अच्छा, कुछ इससे भी नीचे होती हैं। कौन सी? कम अभिक्रियाशील धातुएं। कौन सी? कम अभिक्रियाशील धातुएं। 3 कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक, वैसे तो क्या है, इनकी क्रियाशीलता नीचे को जाते रहेंगे तो क्या होती है, घटती जाएगी। ठीक, सबसे क्रियाशील कौन सा होगा? K होगा, उससे कम Na होगा, फिर Ca होगा, फिर Mg होगा, फिर Al होगा, फिर Zn होगा, फिर Fe होगा, फिर Pb होगा। ठीक, फिर उसके नीचे H पॉजिटिव। ठीक, ये H पॉजिटिव वाली, ये H से ज़्यादा इनकी क्रियाशीलता है। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी अब क्रिया करेंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, Cu Ag HgAu। ठीक, इनकी H से H पॉजिटिव से कम क्रियाशीलता है। यहाँ पे अगर कहें कि AU क्या होता है? आरम, गोल्ड होता है। गोल्ड की क्रियाशीलता क्या होगी? सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? K की। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशीलता वाली धातु बताओ तो कौन सी होंगी? CuHgAu। और Cu से अधिकतम क्रियाशीलता वाली धातुएं कौन सी होंगी? KNaClMgAl ZnFe Pb। ठीक, इतनी होंगी। और ये याद करने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, समझ गए? अब देखो तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होंगी? पोटेशियम, सोडियम। हाँ, जैसे कौन सी होंगी? पोटेशियम होगी, सोडियम होगी, कैल्शियम होगी, मैग्नीशियम। ठीक, और कौन सी होगी? मैग्नीशियम। ठीक, और Al होगी। ठीक, इतनी होंगी। ठीक, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी होंगी? Zn, लोहा, Fe, प्लम्बम। Pb और कम होंगी और Cu। और 2 धातुओं को सबसे कम अभिक्रियाशील में कौन सी? Ag। ठीक, अब देखो इनके आधार पर हमने लिख दिया। अब देखो ऊपर वाली जो धातुएं होंगी वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। ठीक, इससे क्या पता चलता है? क्योंकि ये क्या है, सबसे तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक, अगर ये मुक्त अवस्था में मिल गई तो क्या होगी? पहली बात तो मुक्त अवस्था में मिलेंगी नहीं। अगर मिली, ये क्यों नहीं रह सकती मुक्त अवस्था में? देखो अगर मिल गई तो क्या करेंगी? ये बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाएंगी, वायु के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट का मतलब अभिक्रिया कर लेंगी। ठीक, तो ये मुक्त अवस्था में तो नहीं पाई जाएंगी। ठीक, बची ये भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएंगी, लेकिन इनसे कम क्रियाशील हैं ये Zn Fe Pb Cu। ठीक, और ये क्या है? ये बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। ये क्या होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब ये मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? मिक्स नहीं होती हैं। ये तुमको चांदी ऐसे मिल जाएगी, गोल्ड ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, फिर इनका थोड़ा वो शुद्धिकरण करके इनमें क्या किया जाता है? मिलावट, मतलब मिक्स किया जाता है। फिर मिक्स किया जाता है क्योंकि सोना क्या होता है? बहुत लचीला होता है। ठीक है, ऐसे पहनोगे तो दिक्कत होगी, तो इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रकृति में मिलेगा तो क्या होगा? बिल्कुल मुक्त अवस्था में, इसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है, इसको फिर तो क्या करते हैं हम लोग? अपने पहनने लायक क्या बनाते हैं? आभूषण वगैरह बनाते हैं, तो इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। लोहा मिला दिया जाता है थोड़ा बहुत, इससे क्या हो? थोड़े ये कम लचीले हो जाए। ठीक, ऐसे चांदी होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं। ये भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं, और ये भूपर पट्टी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख लो। मध्यम में Hg भी होगी। मध्यम में हाँ Cu तो लिखा है सर, Hg नहीं लिखा है। हाँ Hg लिख लो, मध्यम में Hg लिख लो। वीडियो बंद कर दो थोड़ा और लिखवा दे, समझा दिया। यहाँ लिखवाएंगे तो तुझे बहुत ठीक। देखो ये कम अभिक्रियाशील वाली धातु है, ये क्या होंगी?
ये कम अपक्रियाशील है तो खुले में पाई जाएंगी। खुले में मतलब मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर पाई जाएंगी। इनसे किसी को डर नहीं है, ठीक, इनसे किसी को डर नहीं है। क्या करती हैं ये अपक्रिया नहीं करती हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं करती हैं। तो ये खुले में हमको मिल जाएंगी। कहाँ? भूमि पर, पट्टी पर, जमीन पर हम, ठीक। ये कम अपक्रियाशील धातु है, जमीन पर हमको खुले में मिल जाएंगे, ठीक। सोना हमको खुले में मिल जाएगा, चांदी हमको क्या मिल जाएगी? खुले में मिल जाएगी, ठीक है। खुले में का मतलब मुक्त अवस्था में हमको मिल जाएंगे। इनसे इतना डर नहीं है, ठीक, इनसे इतना डर नहीं है, ठीक। अब देखो मध्यम अपक्रियाशीलता वाली जो धातुएं होती है जैसे जडेन, Fe, Pb, Cu, Cu को इसमें भी रखते हैं, ठीक। Cu क्या मुक्त अवस्था में मिल जाता है, जैसे Cu हुआ Ag। अब Ag संयुक्त अवस्था में भी मिलता है, ठीक है। ये अयस्क के रूप में पाया जाता है, जैसे ये सल्फाइड और ऑक्साइड के अयस्क में भी मिलता है। कौन? Ag, ठीक है। और मुक्त अवस्था में भी मिलता है, ठीक। तो इनको हम इसको इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं और ऊपर वाली भी कैटेगरी में रख सकते हैं। ये मुक्त अवस्था में मिल जाता है हमको, ठीक। अब कॉपर ऐसे क्या सल्फाइड, कार्बोनेट और किसमें? कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्कों, ऑक्साइड के अयस्कों के रूप में ये पाया जाता है, ठीक। अब देखो ये मध्यम अपक्रियाशील वाली धातुएं हैं, ये क्या होती हैं? थोड़ी कम सक्रिय होती हैं। क्या होती हैं? कम सक्रिय होती हैं। सक्रिय होती हैं लेकिन कम सक्रिय होती हैं। तो प्रकृति ने इनको क्या कहा? तुमको भी हम क्या रखेंगे? बाउंडेशन में रखेंगे। क्या करेंगे? संयुक्त अवस्था में रखेंगे, बाउंडेशन में रखेंगे। तो ये क्या? ये अयस्क के रूप में पाई जाती है। अयस्क के रूप में कैसे? जैसे ये जिंक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता, ऑक्साइड के अयस्क के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाया जाएगा, कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे Fe तुम्हारा क्या होगा? अयस्क के रूप में पाया जाएगा। कौन से? ऑक्साइड के अयस्क, जैसे Fe2O3 इसके अयस्क के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाएगा और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाएगा संयुक्त अवस्था में, ठीक। ये मध्यम अपक्रियाशील धातु है। मध्यम का मतलब इनसे कम खतरा है हमको, ठीक है। अगर ये प्रकृति में खुली अवस्था में पाई जाएंगी तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन और दिक्कत हो भी सकती है, ठीक। दिक्कत क्या हो सकती है? इनके अनुकूल कुछ अगर मिल गया तो क्या करेंगी? उससे रिएक्शन करेंगी, फिर क्या होगा? प्रकृति में दिक्कत आएगी, गड़बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये संयुक्त, इसीलिए इनको क्या करते हैं? संयुक्त अवस्था में ये पाई जाती है, ठीक। जैसे ऐसे समझ लो घर में तुम्हारे कोई बंदा है, ठीक, जिसको क्या होता है? गुस्सा आती भी है और नहीं भी आती है। मान लो कभी गुस्सा आ गई उसको तो वो क्या करेगा? तबाही मचाएगा, पीटेगा, किसी ना किसी को पीट देगा, तो उससे क्या होगी? दिक्कत क्रिएट होगी। तो ऐसे ये है, ये रहती तो शांत है लेकिन कभी कभार इनको गुस्सा आ गई तो क्या होगा? दिक्कत होगी। इसीलिए प्रकृति क्या है? बड़ी समझदार है। तो इनको क्या कर दिया? बाउंडेशन, एक बाउंड्री बना दी कि तुम जो है इनके रूप में रहोगे। जिसको जरूरत होगी वो तुमको क्या कर लेगा? खोज लेगा, निकाल लेगा तुमको, ठीक है। तो इनका एक अयस्क बना दिया और 3 टाइप के अयस्क बना दिए। सल्फाइड के रूप में ZnS, जैसे जिंक का एक अयस्क होता है ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। एक क्या हो गया? ZnO, ठीक है। एक हो गया कार्बोनेट, ठीक, ZnCO3। उसके रूप में क्या होता है? ये मिलते हैं हमको क्या नाम? अयस्क के रूप में। अब बाउंड्री होगी, क्या होगा? इन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध का मतलब इन पे थोड़ी बहुत क्या है? शक्ति है। तो ऐसे एक प्रकृति में हम क्या करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे। अब जिनको इनकी जरूरत होगी वो इनको क्या कर लेंगे? खोज लेंगे। खोजने का मतलब इनको क्या करेंगे? इनका निष्कर्षण कर लेंगे। निष्कर्षण का मतलब इनको शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से उनको यूज करना होगा इनका यूज कर लेंगे, ठीक। अगली देखो, अगली तीव्र अपक्रियाशील धातु है। ये क्या है? अब ये तीव्र अपक्रियाशील धातु है, ये तो बड़ी खतरनाक, ठीक। इनका क्या होगा? ये मुक्त अवस्था में मिलेंगी ही नहीं। ये हमेशा क्या होंगी? संयुक्त अवस्था में ही ये पाई जाएंगी। संयुक्त अवस्था में ये क्या होती है? खतरनाक होती है। खतरनाक का मतलब इनको अगर मुक्त अवस्था में छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगी, ठीक है, ठीक। पानी अगर पड़ गया इन पे तो पानी से क्रिया करके क्या लगा देंगी? आग लगा देंगी। जैसे सोडियम है, सोडियम को पानी से रिएक्ट करा दो, तुरंत क्या होगी? धुआं निकलेगा, ठीक है, आग लग जाएगी, ठीक है। तो प्रकृति ने क्या सोचा इनके बारे में? प्रकृति ने सोचा कि भैया इनको जो है कायदे से बाउंड्री में रखो, बाउंडेशन में रखो, इनको क्या रखो? संयुक्त अवस्था में रखो, ठीक है। जैसे क्या होता है? जैसे घर में क्या, समाज में देख लो, जैसे मान लो कोई बड़ा बिगड़ेल आदमी हो तो उस पर क्या करता है? समाज ही हमारा क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है, कहता भैया इसको ना निकलने दो, अगर निकलेगा तो क्या होगा? खतरा होगा। जैसे मान लो कोई सांड है, बड़ा जपेट, हम लोग बोलते हैं जपेट सांड कोई है तो क्या करेंगे? अगर वो उसको खुले में छोड़ दिया तो क्या करेगा? इधर उधर पीटेगा, मारेगा, किसी ना किसी को जान भी ले लेगा, ठीक। तो ऐसे ही ये धातुएं हैं, ठीक। ये क्या होती है? बड़ी जपेट होती हैं, ठीक। अगर ये खुले में इनको छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए तो क्या करेंगी? बहुत जल्दी क्रिया कर लेंगी और क्या करेंगी? हमारे
वातावरण को क्या पहुंचाएंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक, जैसे समझ लो Na का खूब बढ़िया भंडार है कहीं पे, ठीक है, ठीक, बढ़िया सा भंडार लगा हुआ है, पानी गिर गया तो इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। आग लग गई तो फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। जितना पानी गिरेगा उतने ही सोडियम में क्या लगेगी, आग लगेगी। ऐसे क्या है, पोटेशियम है, वायु के संपर्क में आई तब भी दिक्कत करेंगी ये, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, संयुक्त अवस्था में रखा जाता है। ये क्या होती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यही क्या है, धातुओं का निष्कर्षण है। ऐसे समझ लो तीव्र अभिक्रियाएं, अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, ये हमेशा किस में पाई जाएंगी, संयुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। इनको समझ लो ये खतरनाक क्या है, सांड है, ठीक है। अगर इनको खुले में रखोगे तो ये मारेंगी जरूर, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगी, खतरा इनसे ज्यादा होता है। और ये क्या है, ये मध्यम टाइप की, अगर इनको गुस्सा आया तो दिक्कत होगी, गुस्सा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रकृति ने इनके लिए भी क्या कर दिया, बाउंडेशन लगा दी कि जो है पता नहीं कब ये बिगड़ जाए, दिक्कत हो जाए। लेकिन ये सबसे सीधी धातुएं हैं, कम क्रियाशील, AgAu, ठीक, Ag मतलब अर्जेंटम चांदी, Au मतलब आरम, आरम मतलब गोल्ड, ठीक। तो ये सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, तो इनको कहीं भी डाल दो, किसी से क्रिया करेंगी, लेकिन जब ज्यादा इन पे प्रेशर आएगा, ठीक है, ठीक। ऐसे समझ लो ये कम गुस्से वाले आदमी हैं। क्या है ये, कम गुस्से वाले आदमी, ठीक, ये इसीलिए मुक्त अवस्था में आएंगे, ठीक। जैसे कोई बहुत लोग होते हैं बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनको भी गुस्सा आती है। जब बहुत ज़्यादा उनको टार्चर करोगे तो क्या आएगी, उनको गुस्सा आएगी। तो ऐसे ये है अर्जेंटम और आरम, मतलब ये गोल्ड हुआ, ये क्या हुआ, चांदी, ठीक। तो ये क्या है, हैं क्या, गुस्से वाले, लेकिन जब इनको टॉर्चर किया जाएगा, ठीक, तो ये इसीलिए इनको क्या होता है, इनको कहीं भी छोड़ दो ये तो क्या होंगे, मुक्त अवस्था में। इसीलिए ये क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पृथ्वी में पाए जाते हैं। गोल्ड क्या होगा, गोल्ड के रूप में मिल जाएगा, इनका कोई अयस्क नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कभी कभार अयस्क बना लेती है, ये और ये कॉपर और सी, ठीक, ये मुक्त अवस्था में मिल सकता है, ये भी मुक्त अवस्था में मिल सकता है, और अयस्क के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई। यही क्या कहलाता है, धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है कि ये, और ये सब मिलती कहाँ है, हमारी पृथ्वी पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, पृथ्वी पे, ठीक है। कुछ मुक्त अवस्था में मिल गई, ठीक है, तो वो कम क्रियाशील, कुछ मध्यम क्रियाशील वाली वो भी अयस्क के रूप में मिल जाती हैं, और ये क्या, ये भी अयस्क के रूप में ही मिलती हैं, ठीक। ये संयुक्त अवस्था में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती। मुक्त अवस्था में बता दिया, मतलब ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, मतलब अधिक गुस्से वाली है, ठीक, ऐसे समझ लो, ठीक। अब देखो ये सक्रियता श्रेणी, इनको याद करने की ट्रिक में हम बताते हैं। ऐसे याद करोगे, रटोगे तो दिक्कत होगी। एक ट्रिक बताते हैं, उससे याद कर लो। सक्रियता श्रेणी याद कर लोगे तो ये धातुओं का निष्कर्षण, कौन सी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये बड़ी अच्छे से तुम्हारे समझ में आ जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। इनके लिए ट्रिक है, जैसे लिखा हुआ, इसको लिख लेते हैं, पोटेशियम Na, ठीक, Ca और Mg और Al, ठीक है, और Zn, छोटा पड़ जाएगा बोर्ड, एक मिनट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb, आयरन, Fe, Pb, ठीक। ये क्या है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। मतलब इनकी अभिक्रियाशीलता घटेगी इस तरह, अगर हाइड्रोजन से इधर आओगे, राइट मतलब लेफ्ट में आओगे, तो इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर हाइड्रोजन की तरफ जाओगे तो इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन से ऊपर आओगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी, अगर हाइड्रोजन की तरफ जाओगे तो अभिक्रियाशीलता घटेगी, ठीक। तो सबसे अभिक्रियाशील पूछा जाएगा कौन सा होगा, पोटेशियम होगा, ठीक, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और उससे कम अभिक्रियाशील सोडियम होगा, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम Fe, उससे कम प्लम्बम, ठीक, Pb, लेड इसको बोलते हैं, ठीक। तो ट्रिक क्या है, देखो याद रखो, इसको लिख लेना काना, ठीक, ऐसे लिख लो, का ना से मांगे, मांगे मतलब Mg, अली, जिंक, काना से मांगे अली, जिंक, लोहा, इसको बोलते हैं लोहा, लोहा और लगा दो, लोहा एंड सीसा, ठीक। तो याद हो जाएगा। काना मतलब के से, का से मतलब पोटेशियम, ए लिख दो, ना से मतलब Na,
से मतलब Ca, ठीक, मांगे मतलब Mg, Al मतलब अली मतलब Al, जिंक मतलब Zn, लोहा मतलब Fe, शीशा मतलब Pb। तो याद रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा H पॉजिटिव। और जितनी भी H पॉजिटिव से नीचे वाली धातु है वो क्या है, देखो Cu, Hg, Ag, Au, ठीक। इनको कैसे याद रखोगे, इनको, ये क्या है, इनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी क्या है, कम है। इनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम है। और ये ऊपर वाली है, इनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। क्या है, इनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक। और इनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, अब देखो इनको कापर, ठीक, याद रखना, कापर पर पारा चढ़ा, ऐसे याद रखो, कापर पर पारा चढ़ा, उसे अर्जेंट आराम चाहिए। क्या चाहिए, आराम चाहिए, ठीक। ऐसे देखो, कापर का Cu हो गया, पारा मतलब Hg हो गया, ठीक, ये कट कर दो। अर्जेंट मतलब अर्जेंटम का मतलब Ag मतलब चांदी, ठीक। तो यहाँ पे Ag अर्जेंटम, ठीक। आरम बोलते हैं Au को, Au मतलब गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, आरम है। Ag का लैटिन नेम अर्जेंटम है, ठीक। इसलिए अर्जेंट और आरम याद रखना, ठीक। इसको बोलते हैं Au हम लोग मतलब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, सोना या गोल्ड, ठीक। तो कापर पर पारा चढ़ा, उसे अर्जेंट में आराम चाहिए, ठीक। तो ये याद करने की ट्रिक है। अगर ऐसे याद करोगे, रटोगे तो दिक्कत होगी। अगर ये ट्रिक एक बार याद कर ली तो कभी भूलोगे नहीं। एक बार इसको याद करो, फिर इसको लिख डालो, ठीक। फिर मन में क्या करो, रिवाइज करो, ये याद हो जाएगी, ठीक। अब इतना याद रखना, जो H पॉजिटिव से ये नीचे वाले हैं, ठीक, ये नीचे वाले ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, और जितने भी ऊपर वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं। क्या है, ज़्यादा सक्रिय हैं, ठीक। ये सब हाइड्रोजन से नीचे आएंगे, ठीक। तो इनकी सक्रियता इस साइड अगर जाएंगे तो ये क्या होगी, घटेगी, ठीक। इस साइड आएंगे तो बढ़ेगी, ऐसे समझ लो। ये राइट में जाएंगे तो घटेगी, लेफ्ट में जाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। लिख लो, पंखा चला दिया, गैंग, ठीक। स्टार्ट करो। अभी हमने पढ़ा था, देखो एक पढ़ा था अधात्री या मैट्रिक्स, अधात्री मैट्रिक्स पढ़ा था। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अयस्कों का समृद्धीकरण बताएंगे, ठीक। अधात्री या मैट्रिक्स में क्या बताया क्या था, जब खनिजों में कोई अशुद्धियाँ होती है, इसमें खनिजों में, अब खनिज जमीन से भैया निकाले गए हैं तो उनमें जाहिर सी बात है अशुद्धियाँ होंगी कि नहीं होंगी, ठीक। तो खनिजों में अशुद्धियाँ, जमीन में क्या क्या पाया जाता है, रेत भी पाई जाती है, बालू भी मतलब वही बालू हो गया, कंकड़ भी पाए जाते हैं, ठीक, कंकड़, और क्या पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, चूना पत्थर पाया जाता है। अगर खनिज में इनकी अशुद्धियाँ हैं, चूना पत्थर, ठीक, ये सब पाया जाता है। अगर खनिज में ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो इनको साइंस की भाषा में बोल दिया गया क्या, अधात्री, क्या बोल दिया गया, अधात्री या मैट्रिक्स, इंग्लिश में कह दिया, ठीक। किसमें खनिजों में अगर ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो इन्हीं अशुद्धियों को नाम क्या दे दिया गया, अधात्री या मैट्रिक्स, ठीक। अगर गैंग में भी भैया आप देखो अयस्क क्या होता है, जो अयस्क होता है, आप देखो अयस्क बताया शुरुआत में, अयस्क क्या बताया, अयस्क किससे निकाला जाता है, खनिजों से, ठीक। अयस्क किससे निकाला जाता है, खनिजों से। अयस्क बेसिकली क्या होता है, अयस्क होता है क्या, जो अयस्क खनिजों से निकाला जाता है, जो किसमें, इसमें क्या पाई जाती है, धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक। खनिजों से क्या निकाला गया, अयस्क, ठीक। अब खनिज कहाँ पाए गए, प्रकृति में मतलब पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे अंदर पाए गए, पृथ्वी के अंदर, तो उसमें रेत भी होगी, कंकड़ भी होगी, मिट्टी भी होगी, तो इन्हीं को बोल दिया गया धात्री, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इन्हीं से निकला अयस्क, ठीक, अयस्क निकला, तो इसमें भी तो अशुद्धियाँ होंगी, कौन सी, यही अशुद्धियाँ इसमें भी पाई जाएंगी, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ इसमें रह जाएंगी। अयस्क में क्या, यही अशुद्धियाँ रह जाएंगी, तो इसमें क्या पाया जाएगा, कंकड़ इसमें भी पाया जाएगा, ठीक, कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी, मिट्टी भी पाई जाएगी कुछ मात्रा में, ठीक। क्योंकि खनिज क्या, अयस्क क्या होते हैं, खनिज से निकाले जाते हैं, और वो क्या होते हैं, धातु के यौगिक होते हैं, फिर इनको भी शुद्ध किया जाता है तो हमको क्या मिलते हैं, धातुएं मिलती हैं, ठीक। तो इसमें कंकड़ भी पाए जाएंगे, मिट्टी भी पाई जाएगी, रेत भी पाई जाएगी, और बालू भी, क्या चूना पत्थर भी पाया जाएगा, ठीक।
अगर ये अयस्क में हमको अशुद्धियाँ मिल गई, यही अशुद्धियाँ, ठीक, इसमें मिली तो अधात्री बोला गया। अगर यही अशुद्धियाँ अयस्क में मिली, ठीक, तो इनको क्या बोला जाएगा? गैंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गैंग। क्या बोला जाएगा? गैंग। अयस्क में कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर, इनकी अशुद्धियाँ मिल गई तो इनको गैंग बोला गया, ठीक। अयस्क में, खनिज में रेत, कंकड़, मिट्टी, इनकी अशुद्धियाँ मिल गई तो इनको अधात्री या मैट्रिक्स बोला गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या, अब इनको हम शुद्ध करेंगे, ठीक है, इनको हम शुद्ध करेंगे तो इनके शुद्ध करने को, जो इनको जो हम शुद्ध करेंगे तो इनका एक प्रोसेस क्या बोला जाता है? इनको जो हमने शुद्ध किया, ठीक, तो शुद्ध करके जो हमको मिला तो वो क्या कहलाता है? धातु अयस्कों का समृद्धिकरण। इनको हम जब हम दूर करेंगे तो दूर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अयस्कों का समृद्धिकरण। समृद्धिकरण, हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है, समृद्धिकरण क्या बोलेंगे? समृद्धिकरण बोलेंगे, ठीक है। समृद्धिकरण का हो सकता भी है, समृद्धिकरण, ठीक, सही लिखा, समृद्धिकरण बोलेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अयस्कों के समृद्धिकरण की विधि जो होती है, वो जो ये चूना पत्थर ये जो मिले हुए गैंग जो है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करेगी, ठीक। इनके कैसे गुण हैं? भौतिक गुण है, इनमें भौतिक रूप में है ये, ठीक है, या रासायनिक रूप में है तो इनके गुणों पर आधारित होंगी, ठीक। तो इनके गुणों पर जब आधारित होंगी, ठीक है, इनके गुणों पर उसी के आधार पर हम क्या लगाएंगे? भिन्न भिन्न विधियाँ लगाएंगे, उससे क्या होगा? इससे अयस्कों का क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। अयस्कों का जब शुद्धिकरण होगा तो हमको क्या मिलेगा? धातु मिलेगी। क्या मिलेगी? धातु मिलेगी, ठीक। वो भी आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।